जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो थंबनेल एंड टाइटल को देखकर यहाँ पर आए हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं पसारी एमबीए वाला आज इरेडा शेयर के ऊपर ही डिस्कस करूंगा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब जो क्वेश्चन आता है दिमाग में हम लोगों का माइंड में कि क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फंडामेंटली इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, फंडामेंटली देखेंगे। देन इसके सीधे टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे। टेक्निकल चार्ट पर जाकर वहां पर हम लोग देखेंगे कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या लो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन एट लास्ट हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे एक कंक्लूजन के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्क्लेमर देख लिए। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज ये वीडियो बेकार रहेगा। ठीक है। एंड जब मैं यहाँ पे फंडामेंटल डिस्कस करूंगा तो एक एक लाइन बाय लाइन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड खुद अपने से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो सबसे पहले देखिए इसका अबाउट द कंपनी दिया हुआ है। ठीक है, अबाउट द कंपनी के बाद यहाँ पर की पॉइंट दिया हुआ है। देन की पॉइंट के बाद यहाँ पर रीड मोड पे आते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है, कहाँ पर लिस्टेड है। मतलब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड एनएससी दोनों के साइट पर लिस्टेड है। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वह आपका 43,015 करोड़ का। देन स्टॉक पी की बात करें तो वह है 25.0। आरओसी की बात करें तो वह आपका 9.37%। इसके बाद हम लोग इसका करंट प्राइस को अगर बात करें, तुरंत अभी का करंट प्राइस तो वो है आपका 153। एंड बुक वैल्यू की अगर बात करें तो वो है आपका 46। आरओई की बात करें तो वो है 18%। यहीं पर अगर हम 52 वीक्स हाई या 52 वीक्स लो की बात करें तो वो है आपका 234 एंड 137, यानी कि ऑलमोस्ट अपना 52 वीक्स लो के पास ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो कंपनी कुछ भी डिविडेंड पे आउट नहीं देती है, 0.0% है। एंड फेस वैल्यू की अगर बात करें तो वो है 10 रुपीज का। अब हम लोग चलिए इसका थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में ऑपरेट हो रहा है या लॉस में। तो देखिए अगर 2015 की अगर बात करें तो उस समय इसका प्रॉफिट था 384। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 2019 में बढ़ के हुआ 408। बट यहीं पर अगर हम 2020 की बात करें, जिस समय कोविड का पीरियड था, उस समय इसमें गिरावट हुआ एंड 250 इसका प्रॉफिट आया। उस समय तो सबका ही आपका गिरावट हुआ था। बट उसके बाद अगर हम गौर करते हैं तो टिल 2025 तक एवरी ईयर इसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम कोविड वाला पीरियड छोड़ देते हैं जिसमें हम लोगों को कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिला। इवन अगर हम 2020 को हटा दे, 21 अगर पकड़े, 19 को सीधे 21, उस समय भी हम लोगों को देखिए 21 में 2019 के कंपेयर में अधिक प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है अपने आप में। अब हम लोग इसका प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे, मतलब क्या है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड क्या है नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉस को देखते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 1.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। एंड कॉन्स की अगर बात करें, मतलब नेगेटिव पॉइंट, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.33 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। Though the company is reporting repeated profit, it is not paying any dividend. कंपनी मतलब रिकॉर्ड तो दिखा रहा है, ये रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट कर रहा है, बट कुछ भी डिविडेंड पे आउट नहीं दे रहा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। समझ में आया क्या? तो चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग टेक्निकल चार्ट पर हैं एंड यहाँ पर मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके रखा हूँ। एंड ये पॉइंटर मैं निकाल लिया, ये देखिए इस पॉइंटर पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी पॉइंटर से मैं समझाऊंगा।
तो देखिए यहाँ पर चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो लिस्टिंग हुआ का वो मैं आगे बता रहा हूँ, बट यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, राइट। ब्रेकआउट देखने के बाद ये यहाँ तक गया, इस लेवल तक 215, एंड उसके बाद फिर से इसमें गिरावट हुआ, एंड देखिए सपोर्ट कहाँ पर लिया, लेने के बाद फिर ऊपर गया, एंड यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड होने के बाद अगेन हम लोगों को इस लेवल पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला जून 24। यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाते जाते आपका किस लेवल को अचीव किया, तो चलिए उसको मैं दिखा देता हूं थोड़ा आप लोगों को। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए, अब ये आप लोगों को क्लियरली देखने को मिलेगा। तो देखिए कहां तक अचीव किया, जो आपका ऑल टाइम हाई है इसका 305, कब, जुलाई 24, एंड इसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गया। क्यों, तो आप लोगों को याद होगा जुलाई से ही हम लोगों का मार्केट में भी गिरावट शुरू हुआ था। जब मार्केट में गिरावट होता है तो ऑब्वियसली सभी शेयर्स में भी गिरावट होता है, एंड इसमें भी गिरावट शुरू हुआ। गिरावट होते होते पहला तो यहाँ पर एक जोन बनाया, सपोर्ट जोन, जिसको होल्ड करने का कोशिश किया बट कर नहीं पाया, एंड इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पैरेलल चेन बनाया, जिस चेन के अंदर ये ट्रेड करता गया, एंड यहाँ तक आके ये 108 ये लेवल 160 वाला लेवल तक आया, एंड यहाँ पर ट्रेड करता रहा इसी के अंदर। बट इस चेन को, इस पैरेलल जो चेन था, इसको नवंबर 24 में ब्रेकआउट किया। हालांकि उसके बाद भी नीचे आया, बट यहां से ब्रेकआउट करने के बाद जब नीचे आया उस समय इसी ट्रेंड लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए नीचे गया। जब नीचे आ रहा था दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, एंड जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं उन लोग जाके मेरा लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। उसी समय मैंने आप लोगों को सपोर्ट दिया था कि देखिए ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला होगा, एंड इसको अगर ब्रेक करके जाता है, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये रहेगा। एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं से ये आपका रिवर्स बैक लिया एंड ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद ये वाला लेवल आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया, जो कि पहले भी था। देखिए यहाँ पर जब जोन पे था, मतलब एक कॉन्सोलिडेटेड जोन पे था, उस समय देखिए यही इसका रेजिस्टेंस था, एंड इस बार भी देखिए यही रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड रेजिस्टेंस लिया, एंड यहाँ से गिरावट के बाद फिर से अगेन देखिए यहीं पे आपका सपोर्ट लिया। अब दोस्तों सपोर्ट तो लिया, अब थोड़ा सा जूम करता हूं, राइट, तो फिर और अच्छा सा आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहां पर अब क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों को एक कॉन्सोलिडेटेड देखने को मिल रहा है, कॉन्सोलिडेटेड जोन, ठीक है, जिसको यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। सो इसको अगर तोड़ता है देन इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये वाला जो मैंने दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड इसको तोड़ने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी यही इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसको तोड़ने के बाद इसको नेक्स्ट और एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल पर दोस्तों, जहां तक इसको जानने में, इसको तोड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करने पड़ेगा, बट इसको अगर तोड़ता है देन इजीली, मुझे जो लग रहा है इजीली ये यहां तक आ सकता है, जिसका ऑल टाइम हाई है ये यहां तक, राइट। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लेते देखते हैं क्या दिखा रहा है 1 मंथ का टाइम फ्रेम में। तो देखिए अगर हम लोग 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपका लिस्टिंग का दिखा रहा हूं, जो मैंने शुरू में बोला, राइट। तो देखिए ये लिस्टिंग कब हुआ, यहां पर, राइट, नवंबर 23 में, राइट। कहां पर, कितना लेवल पे, अप्रॉक्स 50 का लेवल पे, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहां से जाते जाते यहां पर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी, मतलब जब लिस्टिंग हुआ ऊपर ही किया, बट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मिला, देखिए जो बताया मैंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एकदम यही वाला, यहाँ से फिर नीचे आया, सपोर्ट ले यहाँ पर, अगेन यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। अब करंट मोमेंट पे देखिएगा तो देखिए फिर से ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में ही टिका हुआ है, एंड यहीं से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, एंड लास्ट मंथ में ग्रीन कैंडल दिखा है, एंड इस मंथ में भी अभी तक ग्रीन कैंडल है। सो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी पहले इसको ये रेजिस्टेंस तोड़ना होगा, देन ये रेजिस्टेंस, एंड इसके बाद इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। इसको तोड़ने के बाद, मतलब यहाँ पर जो भी है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पर,
बट ये तोड़ने के बाद उम्मीद है इसको 305 जिसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जाने में इसको ज्यादा टाइम ना लगे। बाकी आप लोग क्या लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर अब कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। तो कंक्लूजन यही है, कंपनी तो प्रॉफिट अच्छा खासा दे रही है एवरी ईयर बाय ईयर। देन कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जो कि एक तरफ से देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। सो एंड चार्ट में भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया चार्ट में क्या कर रहा है। तो अब मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा खुद अपना रिसर्च करें एंड यहाँ पर कमेंट करके एनालिसिस करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ से ये ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को टच करेगा या फिर नीचे आएगा एंड आकर सपोर्ट को टच करेगा। तो आप लोगों का प्यारा भरा कॉमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करूंगा, बट समाप्त करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लगे कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए तो ऑब्वियसली वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।